चलिए नेक्स्ट चैप्टर इंदुलकर की शुरुआत करते हैं। क्रिकेट में हमेशा जीत नहीं होती। 2004 के वर्ल्ड कप में इंडियन नेशनल टीम फाइनल 4 तक पहुंच गई थी, पर आगे नहीं जा पाई। हम जानते थे कि लोगों को हमसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है, इसलिए 2007 के वर्ल्ड कप में हम पूरे जी जान से खेले। हमारा फर्स्ट ग्रुप मैच बांग्लादेश के खिलाफ था। ये मैच 17 मार्च को हुआ। टीम मैनेजर चाहता था कि मुझे नंबर 4 पर बैटिंग करनी चाहिए, तब तक ट्रैक स्लो हो जाती है और स्पिन करना इजी हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से विकेट्स बाउंस हो गई और बांग्लादेश को बेटर एडवांटेज मिल गई। जब मेरी बारी आई, हमारे 2 विकेट्स खो चुके थे। अब दुकर रजाक लेफ्ट आर्म स्पिनर मेरे बैट पर अंदर की तरफ से हिट किया था। बॉल ने मेरे पैड पर बाउंस करते हुए स्टंप को हिट किया था। ये मैच हमारे फेवर में नहीं था। मेरे टीममेट सौरभ, जिसने ओपनिंग बैटिंग की थी, उसने 66 रन बनाए, लेकिन हमारे कैप्टन राहुल ने सिर्फ 14 रन बनाए और धोनी डक हो गया। बांग्लादेश अच्छा खेल रहा था। हमारा स्कोर उनसे 191 रन से पीछे था। अगले लेवल तक जाने के लिए हमें नेक्स्ट 2 ग्रुप मैच जीतने थे। हम 257 रनों से बरमूडा से जीत गए थे। अब हमारा टोटल स्कोर था 413 और हमें श्रीलंका को हराना था। 23 मार्च के मैच में हमारी शुरुआत अच्छी हुई। श्रीलंका को स्कोर तब तक 254 हो चुका था। हमारे पास अभी भी मौका था, हालांकि जैसा हमें लगता था वैसा नहीं हो पाया। दिलहारा फर्नांडो उनका फास्टेस्ट बॉलर है। उसने मेरे बैट के इनसाइड एज पर हिट किया। बॉल स्टंप पे जाके लगी। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी और 185 के स्कोर पर हम सब आउट हो गए। ड्रेसिंग रूम में हम सब चुपचाप बैठे हुए थे। मेरे कुछ टीममेट्स रो रहे थे। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था। यह मेरे कैरियर का सबसे लो पॉइंट था। हमारे लिए होम कमिंग काफ़ी मुश्किल था। एयरपोर्ट से लेकर घर तक मीडिया ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। सब यही बोल रहे थे कि टीम इंडिया में कमिटमेंट नहीं है। हमारे अपने लोग ही हमारी काबिलियत पर शक कर रहे थे। इससे ज़्यादा पेनफुल और क्या हो सकता था। मैं इस बात से अनजान था कि हमने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, लेकिन हम गद्दार नहीं हैं। लोग हमें देशद्रोही बुला रहे थे। न्यूज़ की हेडलाइन में लिखा था इंदुलकर। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, यहाँ तक कि मैंने सोच लिया था अब क्रिकेट छोड़ दूंगा। कई ऐसे लोग थे जो अपने एयर कंडीशनर ड्राइंग रूम में बैठकर खुद को क्रिकेट का एक्सपर्ट समझ रहे थे और हमारी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज कर रहे थे। जो लोग हमारे जीतने पर पॉजिटिव कमेंट्स देते थे, वही आज हमारी हार पर नेगेटिव बात बोल रहे थे। इन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को शायद अंदाज़ा भी नहीं था होगा कि फील्ड में जाकर खेलना कैसा होता है। 2007 वर्ल्ड कप के बाद मेरा हौसला एकदम टूट गया था। मैंने ऑलमोस्ट रिटायर होने का सोच लिया था, लेकिन फिर एक दिन मुझे विव रिचर्ड्स का कॉल आया। विव मेरे आइडल बैट्समैन हैं। उन्होंने मुझे वेस्ट इंडीज़ से फ़ोन किया था। उन्होंने मुझे 45 मिनट्स तक बात की। विव ने कहा कि तुम्हें अभी क्रिकेट नहीं छोड़नी चाहिए, अभी तुम काफ़ी आगे जाना है। विव को मैंने हमेशा एक बड़े भाई की तरह ट्रीट किया है और इतने सालों में हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। विव ने मुझे काफ़ी वैल्यूएबल एडवाइस दी थी और उन्होंने मुझे काफ़ी एनकरेज भी किया। बाउंसिंग बैक की बात करते हैं। फिज़िकल इंजरीज एक खिलाड़ी की लाइफ का हिस्सा होता है। 2008 की शुरुआत थी। मुझे अपने ग्रोइन एरिया में जोर का दर्द हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है। दिन पर दिन पेन बढ़ता ही जा रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऊपर से चेन्नई में हमारा मैच था। टेस्ट से एक रात पहले डॉक्टर ने मेरे ग्रोइन में 3 इंजेक्शन लगा दिए। उसने बोला इससे दर्द ठीक हो जाएगा और मैं गेम खेल पाऊंगा। बदकिस्मती से सामने वाला टीम साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता। उनकी बैटिंग 2 दिन चली और उन्होंने टोटल 540 का स्कोर किया। चौथे दिन बैटिंग करते टाइम मुझे बेहद पेन हो रहा था। मसल स्टीफ और सोर होने की वजह मुझे खेलने में दिक्कत आ रही थी।
दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझे अपने टीम मैनेजर को बताना पड़ा कि मैं अब और नहीं खेल पाऊँगा। मैं वापस मुंबई आ गया। कोई डॉक्टर मेरी बीमारी समझ ही नहीं पा रहा था। मुंबई इंडियन के में एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि प्रॉब्लम सिर्फ मेरे माइंड में है। मैं छुट्टियों में लंदन गया था। वहीं पर मुझे पता चला कि मुझे जो बीमारी है उसे स्पोर्ट्समैन हर्निया बोलते हैं। अगस्त 2008 में जर्मनी में मेरी सर्जरी हुई। मुझे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि म्यूनिख में एक हर्निया सेंटर है जहां पर इस तरह के हर्निया का इलाज होता है। मुझे इलाज डॉक्टर उर्लिक मुस्वेक ने किया, जिन्हें हर्निया की सर्जरी में 20 सालों का एक्सपीरियंस है और उन्होंने न्यू रिपेयर टेक्निक्स डेवलप की है। डॉक्टर उर्लिक ने मुझे अश्योर किया कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैंने पूछा, क्या मेरे ग्रोइन के दोनों तरफ सेम डे में सर्जरी हो सकती है? पर जब डॉक्टर ने बोला कि दर्द बहुत ज़्यादा होगा तो मैं उनसे दोनों सर्जरी एक के बाद एक करने को बोला। मैं ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज़ से पहले ठीक होना चाहता था। सुनने में बड़ा फ़नी लगता है, पर सेकेंड सर्जरी के बाद मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बाथरूम तक नहीं जा पाया और ना ही कुछ खा पा रहा था। ज़रा सा हिलने डुलने पर बेहद तकलीफ़ होती थी। मैं डॉक्टर उर्लिक का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, जिनकी वजह से मेरा क्रिकेट कैरियर बच गया था। मुंबई वापस आकर मैंने जल्दी ही रिकवरी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी थी। मैं रोज़ सुबह 7 बजे से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता था, जिसमें फिटनेस एक्सरसाइज, रनिंग, कार्डियो और पुल से होते थे। मैं हर हाल में अक्टूबर 2008 तक फील्ड में वापस आना चाहता था। मैं टाइम से आगे भाग रहा था और मुझे मालूम था कि मुझे हार्ड वर्क करनी ही पड़ेगा। मैं इतना थक जाता था कि रात को बिस्तर पे जाते ही ढेर हो जाता था। फिर अगले दिन एक्सरसाइज करने के लिए जल्दी उठ जाता था। मैं अपने ट्रेनर्स और फ्रेंड्स का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और आखिर मैंने कर दिखाया था। मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले टेस्ट में खेल रहा था। हमारे लिए ये टेस्ट मेमोरेबल रहा क्योंकि मेरे टीममेट्स अनिल और सौरभ ने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी थी। ये उनका लास्ट गेम था और हमने ये सीरीज़ 2-0 से जीत ली थी। अनिल और सौरभ दोनों मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं। हमारी पूरी टीम ने इस विक्ट्री को दिल से सेलिब्रेट किया था। थैंक यू।